बिद्दीन फ़कानुहुमुल फ़ाइज़ीन। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुत्तहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बना व सअदैक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मदिन लज़ी काना अलिय्यन फ़ी दरजाती फ़ातिमन फ़ी तत्हीराती हसनन फ़ी सिफ़ाती शहीदन फ़ी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बेइबादाती बाक़िन फ़िल अव्वलीन वल आख़िरीन बेमालूमाती सादिक़न फ़ी अक़वाली काज़िमन फ़ी जमीइ अहवाली मुतमक्किनन फ़ी मक़ामि रिदा जवादन कफ़्फ़ालिन लता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियम माल ग़ुज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन ग़ियासल मुस्तग़ीसीन सलवातुल्लाहि ताला अलैहि व अलैहिम अजमईन। घोर अंधेरा हर जानिब है। घोर अंधेरा हर जानिब है। घोर अंधेरा हर जानिब है। गम की बदली छाई। घोर अंधेरा हर जानिब है, रब की बदली छाई है। आज के हालात को सामने रखिए, जिन हालात से आलम इस्लाम गुजर रहा है, जिन हालात में हम भारतवर्ष में अपनी सुबह शाम को गुजार रहे हैं। हमारी सकाफत, कल्चर, सिविलाइजेशन, मिली इम्तियाजात को मिटाने की जो कोशिशें हो रही हैं, तमाम हालात को जहन में रखते हुए और आज की इस महफिल को जहन में रखते हुए शेर को मुलाहिजा। घोर अंधेरा हर जानिब है, गम की बदली छाई है। ऐसे में हम दीवानों को आका की याद आई है। ऐसे में हम दीवानों को आका की याद आई है। जिसकी महक से दुनिया महकी, मौसम ने अंगड़ाई ली। जिसकी महक से दुनिया महकी, मौसम ने अंगड़ाई ली। उसकी याद में है दीवानों ये महफिल आ रही है। उसकी याद में है दीवानों ये महफिल आ रही है। मेरा आका रहमतों वाला देखने में है सबसे आला। मेरा आका रहमतों वाला देखने में है सबसे आला। मेरे आका के मुखड़े की ये दुनिया शैदाई है। मेरे आका के मुखड़े की ये दुनिया शैदाई है। साथ में तेरा कैसे छोड़ूं, साथ में तेरा कैसे छोड़ूं, तुझसे रिश्ता कैसे तोड़ूं। साथ में तेरा कैसे छोड़ूं, तुझसे रिश्ता कैसे तोड़ूं। तेरी निस्बत को पाकर ही जात अपनी मनवाई है। तेरी निस्बत को पाकर ही जात अपनी मनवाई है। और एक सुकून के खातिर यारो, एक सुकून के खातिर यारो दर दर मारा मारा फिरा हूं। एक सुकून के खातिर यारो
दर दर मारा मारा फिरा हूं, रख दी जबी जब उनके कदम पे तब जाके नींद आई है। रख दी जबी जब उनके कदम पे तब जाके नींद आई है। घोर अंधेरा हर जानिब है, गम की बदली छाई है। ऐसे में हम दीवानों को आका की याद आई है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। बारगाह रिसालत में ये दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और ये दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन। पूरा मजमा मुकम्मल बेदारी का सबूत देते हुए नबी वाले नबी पर, रसूल वाले रसूल पर आवाज़े बुलंद हदीस शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खतीब अहले बैत हज़रत मौलाना सैयद तलहा अशरफ, नकीब इजलास जनाब मुश्ताक साहब, वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, ख़वातीन व हज़रात, भद्रक आने का ये मेरा पहला इत्तेफाक है और ये इत्तेफाक को मैं हुस्ने इत्तेफाक समझता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुस्ने इत्तेफाक इसलिए कहता हूँ कि आज उस अजीम जात, शख्सियत, औलाद गौसे आज़म की उर्से मुबारक में शिरकत करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, जिसने नबी वाले नबी की मोहब्बत और इश्क का जाम पिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो जाम है जिसको पीने के लिए बात तकवा चाहिए, जी 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 जी। बड़ी परहेजगारी चाहिए, बड़ा ताल्लुक बिल्लाह चाहिए, बड़ा तक़र्रुबुल्लाह चाहिए, बड़ा मुक़र्रब होना चाहिए, तो वो जाम पीता है। तुमने पिया नहीं पिया ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इनकी जात से तुमने मोहब्बत का जाम जरूर चाटा। जब चाटा है तुमने तब तुम्हारी मोहब्बत का ये आलम है, जिन्होंने पिया है उनका पता नहीं क्या आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलादे गौसुल आज़म। मुझे जिस जात ने भद्रक की सरजमीन में सोतों को जगाया है, गिरतों को उठाया है और बुज़दिलों को शुजाअत का आबे हयात पिलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहां मैं जब से आया हूं, मैं दियारे नसीम में, मैं दियारे नसीम में मैं हुब्बे मुजाहिदे मिल्लत हुब्बे हबीब को देख रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं वल्लाहिल अज़ीम हकीकत में कहता हूं, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत से मेरी मुलाकात गालिबन 40-45 साल पहले हुई। जी जी जी। बिल्कुल मैं बहुत ही कम उम्र था, जी जी। लेकिन यकीन मानो जब से मैं भद्रक आया हूं, एक लम्हा ऐसा नहीं होता है कि उनकी तस्वीर मेरी निगाहों से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुझे कहने में कोई तकल्लुफ हिजाब नहीं है, क्योंकि हम लोग
पढ़ते हैं मदरसे में, हमने पढ़ा है मदरसे में, लेकिन पिया है बाप दादा की खानकाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुजाहिदे मिल्लत अजीमुल बरकत का ऐसा रूहानी ताल्लुक पीरे तरीक़त हजरत औलाद गौसे आजम हजरत सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी से ऐसा ताल्लुक है, जरूर उनका मदफन धामनगर में है, लेकिन रूहानी मस्कन भद्रक में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। या अली, या अली। अल्लाह। एक पैगाम दे रहा हूं नसीमियों को भी और हबीबियों को भी। याद रखो, हम मदरसे के सिर्फ मौलाना नहीं हैं, खानका के पीर भी। सुभान अल्लाह। हर नसीमी, सुनो तुम कान खोल, हर नसीमी हबीबी है और हर हबीबी नसीमी। सुभान अल्लाह। इसको कभी भूलना मत। हर नसीमी के दिल में मुजाहिदे मिल्लत की मोहब्बत हो और हबीबी के दिल में हजरत नसीम अख्तर की मोहब्बत। ये इस इलाके की दो आंख है, इस इलाके की दो आंख है। एक आंख का काम, एक आंख का नाम नसीम अख्तर कादरी है, दूसरी आंख का नाम मुजाहिदे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आज रूहानी बात कर रहा हूं। जी सर। इन दोनों बुजुर्गों से इस इलाके में दीन सुन्नियत की आबियारी की, उसकी जड़ों को मजबूत किया। इनसे तुम्हें गहरी वाबस्तगी और अकीदत रखना है। दीवाने की आंखों को जहां देख रहा है, क्या कहने, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, दीवाना बहुत सोचकर दीवाना बना है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जलवा कीजिए, खाह पर्दा कीजिए, सुभान मुझको अपने पास रखा कीजिए। क्या कहने, जलवा कीजिए, खाह पर्दा कीजिए, मुझको अपने पास रखा कीजिए। उनको लाना है तो ऐसा कीजिए, काबे दिल को मदीना कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुनो, सुभान अल्लाह। गुत्थियां तकवे की सब खुल जाएंगी, क्या कहने, गुत्थियां तकवे के सब खुल जाएंगी। उनके रिंदों से न उलझा कीजिए, उनके रिंदों से न उलझा कीजिए। नसीमियों सुनो, इश्क का फिर आप दावा कीजिए, इश्क का फिर आप दावा कीजिए। पहले पत्थर का कलेजा कीजिए, जलवा कीजिए, सुभान अल्लाह, जलवा कीजिए, खाह पर्दा कीजिए। हमको अपने पास रखा कीजिए। मैं आज आयते करीमा पर कुछ रोशनी हासिल करने से पहले दुरूद पाक की अहमियत और उसकी फजीलत समझाना चाहता हूं। जी जी जी। नए तरीके से, नए ढंग से इस दुरूद पाक ही से तुम समझ जाओगे कि मेरा नबी कितना महबूब है अपने रब। सुभान अल्लाह, सुभान। दुरूद की अहमियत समझोगे, नबी की अहमियत समझ में आ जाएगी। जैसे ही मैंने खुतबे मसूना के बाद इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा पढ़ा, फौरन आपने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलाम अलैहि। इस सूरत मुबारका का तर्जुमा सुनो
क्या तर्जुमा है? इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते मलाइका अलन नबी, नबी पे दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो तुम भी दुरूद व सलाम भेजो नबी पर। सुभान अल्लाह। यही तर्जुमा है ना। तर्जुमे को जहन में रखो। पहला तर्जुमा क्या है? इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते मलाइका जो हैं अलन नबी, नबी पे दुरूद भेजते हैं। किस पे दुरूद भेजते हैं? नबी पर। अब मैं तवज्जो चाहता हूँ नकीबे इजलास की। मेरा नबी नबी भी है और मेरा नबी रसूल भी है। क्या क्या? मेरा नबी अब्द भी है, मेरा नबी अल्लाह का महबूब बंदा भी है और मेरे नबी का नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद है। तो नबी भी है, रसूल भी है, अब्द भी है, मोहम्मद भी है। तो कुरान पाक में यूं क्यों नहीं आया इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलर रसूल? बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते रसूल पे दरूद भेजते हैं। ये क्यों नहीं आया इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलल अब्द? बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजते हैं। ये क्यों नहीं आया इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलल मोहम्मद? बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते मोहम्मद पे दुरूद भेजते हैं। अलन नबी, नबी पर। जबकि कुरान में रसूल का भी लफ्ज आया है, कुरान में मोहम्मद का भी लफ्ज आया है, कुरान में अब्द का भी लफ्ज आया है। इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीया। ए लोगो, मैं तुम्हारे दरमियान रसूल बनाकर। ये भी कुरान में आया है। जब आप मेराज का वाकया जिक्र करते हैं उलमाए किराम, तो इस मशहूर आयत को जरूर पढ़ते हैं। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जो अपने बंदे को ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। इसी तरीके से लफ्ज़ मोहम्मद भी है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन। तो कुरान में तवज्जो चाहता हूँ, कुरान में मोहम्मद का भी लफ्ज है, अब्द का भी लफ्ज है, रसूल का भी लफ्ज है। लेकिन जब बात दुरूद की आई, तो न रसूल का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, न अब्द का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, न मोहम्मद का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि अलल नबी, नबी का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। अलल रसूल क्यों नहीं आया? अलल अब्द क्यों नहीं आया? अलल मोहम्मद क्यों नहीं आया? मेरे दोस्तों, अगर इस गहराई में समझोगे तो दुरूद की अजमत भी समझ में आएगी, नबी की भी अजमत समझ में आएगी, दुरूद की रिफत भी समझ में आ जाएगी, नबी की भी रिफत समझ में आ जाएगी, दुरूद की बरतरी भी समझ में आ जाएगी, नबी की भी बरतरी समझ में आ जाएगी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर ये आता इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलर रसूल, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते रसूल पे दुरूद भेजते हैं, रसूल पे दुरूद भेजते हैं, तो आपके जहन में आता मेरे मुस्तफा मोहम्मद अरबी कब रसूल हुए थे? कब रसूल हुए थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिसालत का ऐलान, अपनी रिसालत का इजहार 40 साल की उम्र के बाद किया। जब हुजूर 40 साल को पहुंच चुके थे तब उन्होंने अपनी रिसालत का इनकार किया। तो अगर अल्लाह रसूल होता तो आपके जहन में ये बात आती कि अल्लाह और उसके फरिश्तों ने दुरूद सलाम का स्टार्टिंग, दुरूद सलाम का आगाज, हुजूर साहब का आगाज कब किया था? 40 साल की उम्र के बाद, जब रसूल ने अपनी रिसालत का ऐलान किया, जब रसूल ने अपनी रिसालत का इनकार किया। इसी तरीके से अगर ये आता इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलल अब्द, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने महबूब बंदे पे दुरूद सलाम भेजते हैं, तो आप पूछते ये कब अब का लफ्ज इस्तेमाल हुआ? तो आपके जहन में आता जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात, जब कुर्बे खास में गए थे, मेराज की रात, तो पता चलता कि शबे मेराज के वक्त अल्लाह उसके फरिश्तों ने दुरूद सलाम का आगाज किया था, दुरूद सलाम का आगाज किया था। इसी तरीके से अगर ये आता इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलल मोहम्मद, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते मोहम्मद पे दुरूद भेजते हैं, तो जहन में कब आता कि जब हुजूर पैदा हुए, जब हुजूर की विलादत हुई, तब हुजूर का नाम, नामे नामी, इसमें गिरामी हुजूर की जात से लफ्ज़ मोहम्मद हुआ। तो गोया के दुरूद सलाम
का आगाज उस वक्त हुआ जब हुजूर पैदा हुए, जब हुजूर की विलादत। लेकिन न अब्द का लफ्ज है, न रसूल का लफ्ज आया, न मोहम्मद का लफ्ज आया, आया अलन नबी। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, मेरा नबी कब नबी हुआ? मेरा नबी कब नबूवत वाला हुआ? मेरे नबी कब नबूवत वाला हुआ? तो मेरे नबी फरमाते हैं, कुन तो नबियों वादबो बैनल मायवतीन, कुन तो नबियों बैनल आयवतीन। मैं उस वक्त नबी था जब आदम आबो गिल की मंजिलें तक कर रहे थे। आदम का खाकी पैकर नहीं बना था, अभी आदम खाकी वजूद के साथ मुज़य्यन नहीं हुए थे, तब दुरूद पाक का आगाज हुआ। क्या मतलब? न सैयारों का निजाम था, न अफलाक की गर्दिश थी, न लैलो नहार की करवटें थी, न गर्मी और सर्दी का दौर था, न नूर और जुल्मत के उजाले और अंधेरे थे, न नबात और जमात की सलाहियतें थी, न फसलों का तगय्युर था, न रंगो जायकों का इख्तलाफ था, न जमीन की तरबियत थी, न बरगोबार का निजाम था, न रात की बर्फ थी, न बादल का गर्राटा था, न रात की बर्फ थी, न बादल का गर्राटा था, न हवा का फर्राटा था, न सुबह का उजाला था, न चांदनी का झाला था, न रेशम की झलमलाहट थी, न हवा की सरसराहट थी, न गुलाब की महक थी, न सब्जे की लहक थी, न आदम थे, न आदम था, न आदमियत, न इंसान था, न इंसानियत। लेकिन दुरूद पाक का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत या गौस। तो दुरूद पाक ऐसी अजमत वाली चीज है, जब कायनात का वजूद नहीं, लेकिन अल्लाह उसके फरिश्ते दुरूद अपने हबीब पे पढ़ रहे थे। उस हबीब के हम उम्मती हैं, हजरत नसीम अख्तर उसी नबी की औलाद। आए हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक की अहमियत को समझो। अल्लाह ने हमें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, रोजा रखने का हुक्म दिया है, ज़कात देने का हुक्म दिया है, हज करने का हुक्म दिया है, बंदगी का हुक्म दिया है। लेकिन जितने भी आमाल का हुक्म दिया, चाहे वो अमाल फराइज में से हो, वाजिबात में से हो, नवाफिल में से हो, मुस्तहब्बात में से हो, अगर किसी अमल में रिया, दिखावा, बनावट, मकर शामिल हो गया तो नमाज मकबूल नहीं होगी, मरदूद हो जाएगी। रोजा मकबूल नहीं होगा, मरदूद हो जाएगा। हज मकबूल नहीं होगा, रद्द कर दिया जाएगा। कितना भी आप भारी अमल करें, अगर रिया का दखल हो गया, दिखावे का दखल हो गया, तो बारगाह रब्बुल इज्जत में मकबूल नहीं है, मकबूल नहीं है, महबूब नहीं है। लेकिन तमाम आमाल में, इन तमाम अमाल में दुरूद पाक एक ऐसा अमल है, इन तमाम अमाल में दुरूद पाक एक ऐसा अमल है, अगर रिया का भी दखल हो जाए, दिखावे का भी दखल हो जाए, तब भी मकबूल और महबूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तब भी मकबूल और महबूब है। मेरे दोस्तों, कैसे कैसे अमाल को रब तबारक व तआला ने रद्द किया, जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। क़यामत के रोज सबसे पहले 3 लोगों का हिसाब व किताब होगा। सबसे पहले रब तबारक व तआला शहीद को बुलाएगा, जिसने जाम शहादत नोश किया, जिसने अल्लाह की राह में अपनी जान को कुर्बान किया। रब तबारक व तआला शहीद को बुलाएगा, ए शहीद, मैंने तुम्हें दुनिया में बेशुमार नेमतें दी, उन नेमतों के बदले में तूने क्या किया? मैंने तुझे बेशुमार चीजें दी, उस चीजों के बदले में क्या किया? शहीद कहेगा, अल्लाह, मैंने तेरे लिए जंग की, यहां तक कि मैं शहीद हो गया। कातलतु फीका हत्ता तुशितु, यहां मैंने तेरे लिए जंग की, यहां तक कि मैं शहीद हो गया। अल्लाह कहेगा, अंता कज़िबता, तू झूठा है, तूने इसलिए जामे शहादत नोश किया ताकि लोग तुझे जरी कहें, बहादुर कहें, बहुत बहादुर आदमी था, बड़ा शुजाअत वाला था। फकद कील लोगों ने कह दिया, तुझे तेरा रिजल्ट मिल गया। फिर गज़बनाक होके फरिश्तों से कहेगा, इस शहीद को सुम्मा उमेरा भी वो सुहब अला वजहिय्ता उल्किया फिन्नार, इस शहीद को चेहरे और नाक के बल घसीटते हुए ले जाओ, यहां तक कि वो जहन्नम में दाखिल हो जाएगा। फिर अब तबारक व तआला एक मौलाना को बुलाएगा, मौलाना साहब इधर आइए। ए मौलाना, मैंने तुझे बेशुमार नेमतें दी थी, बड़ी नेमतें दी थी, मकान भी दिया था, गाड़ी भी दी थी, घोड़ा भी दिया था, बड़ी सहूलत दी थी, बड़ा फैसिलिटी।
बहुत तुझे मैंने नेमतें दी, तूने इस नेमतों के बदले में क्या किया? मौलाना जवाब देंगे, अल्लाह मैंने इल्म सीखा और सिखाया, तिलावत कुरान पाक की। अल्लाह कहेगा अंता कज़िबता, तू भी झूठा है। तूने इसलिए इल्म सीखा और सिखाया ताकि लोग तुझे अल्लामा कहें, बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़े मुफ्ती साहब हैं, बहुत बड़े फाहमा है, बड़े मुहक्किक हैं। लोग फकत की लोगों ने तेरी ख्वाहिश के मुताबिक जिस जज्बे के तहत तूने पढ़ा था, पढ़ाया था, तुझे रिजल्ट मिल गया। इस मौलाना को भी जहन्नम में दाखिल कर दो। फिर रब तबारक व तआला एक मालदार और सरमाएदार को बुलाएगा, मैंने मालदार बड़ी नेमतों से तुझे माला माल किया, तूने इस नेमतों के बदले में क्या किया? वो मालदार आदमी कहेगा, अल्लाह तेरी राह में जितने भी खर्च करने के रास्ते थे सब में मैंने पैसा खर्च किया। अल्लाह कहेगा अंता कज़िबता, तू भी झूठा है। तूने इसलिए खर्च किया, तूने इसलिए खर्च किया ताकि तुझे लोग हातिम ताई कहें, सखी कहे बड़ा जव्वाद है। फकत की लोगों ने तुझे जव्वाद और सखी कह दिया, तेरा मतलब तो दुनिया में हासिल हो गया। उस मालदार आदमी के बारे में रब तबारक व तआला फरिश्तों से कहेगा, इसको भी जहन्नम में डाल। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पे। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो, बंदगी करो, सारी इबादत करो, हल्की सी रिया दिखावा शामिल हो गया, वो अमल महबूब नहीं होगा, मरदूद हो जाएगा। लेकिन दुरूद पाक कैसा अमल है, मसरूर होके पढ़ो तो भी मकबूल है, मजबूर होके पढ़ो तो भी मकबूल। सुभान अल्लाह। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जी। नमाज के बारे में ऐसा क्यों नहीं? नमाज तो इबादत है, रोजा इबादत है, ज़कात इबादत है, हज सब हम अल्लाह के लिए करते हैं और सब में मेहनत। नमाज में रुकू करो, सजदा करो, क़याम करो, कुर्बानी है, सैक्रिफाइस, वज़ू करो। रोजे में भी कुर्बानी है, ईसार है। 30 रोज तक भूख और प्यास को हम सीने से लगाते हैं। तुलुए आफ्ताब से लेके गुरूबे आफ्ताब तक हम भूख और प्यास की शिद्दत है, उसके बावजूद हम कुछ नहीं खाते हैं। ज़कात में भी ईसार है, कुर्बानी है। ये दौलत, ये सरवत, ये आसानी से नहीं आती, बड़ी मुश्किलात के बाद आती है। उसके बाद इस्लाम कहता है 2.5% दे दो, 2.5% दे दो। तो गोया ज़कात में ईसार है, कुर्बानी है, बलिदान है। हज कोई आसान नहीं है, उसमें माली भी कुर्बानी चाहिए, वो भी 5,000 नहीं, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 7 लाख का इन्वेस्टमेंट और जिस्मानी भी कुर्बानी। वतन छोड़ना पड़ेगा। भुवनेश्वर में आपका हज नहीं होगा, बंबई में हज नहीं, उसके लिए मक्का जाना पड़ेगा, मेना जाना पड़ेगा, अरफात के मैदान में जाना पड़ेगा, मुजदलफा की वादियों से गुजरना पड़ेगा, सफा मरवा की सही करनी पड़ेगी, तवाफ़े काबा करना पड़ेगा, मुकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ना पड़ेगा। तो गोया हज में कुर्बानी है, ईसार है, बलिदान है, सैक्रिफाइस है। लेकिन ये इबादत में अगर रिया, कुर्बानी वाली इबादत अगर रिया का दखल हो गया तो महबूब नहीं, मरदूद। और नमाज में दुरूद शरीफ पढ़ने में न डोनेशन देना है, न चंदा देना है, न मुल्क छोड़ना है, न स्टेट छोड़ना है, न भूखा रहना है, न प्यासा रहना है। बगैर भूख के हम नमाज पढ़, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। यानी दुरूद पढ़ना बहुत आसान, नमाज पढ़ना मुश्किल, रोजा रखना मुश्किल, ज़कात देना मुश्किल, हज करना मुश्किल। उसमें सेक्रीफाइस है। ये सेक्रीफाइस वाली, कुर्बानी वाली इबादत अल्लाह ने कहा इसको रिया से पाक करो, दिखावे से पाक करो, बनावट से पाक करो, नुमाइश से पाक करो। लेकिन जब बात मेरे महबूब की, जब बात मेरे मतलूब की, जब बात मेरे मकसूद की होगी और उस पर दुरूद पढ़ने की बारी होगी, जिस तरह पढ़ो मुझे मकबूल। उसकी वजह पे बता रहा हूं, उसकी वजह क्या है? बड़े आरिफाना नुक्ता बता रहा हूं, बहुत आरिफाना नुक्ता, बहुत सादे अंदाज में। अल्लाह ने जो हमारा क्रिएटर है, जो हमारा रचयिता है, जो हमारा पालनहार है, जो रब्बुल आलमीन है, उस रब ने अपनी जात को, तवज्जो चाहता हूं आप लोग, क्योंकि ये मजमा जो है
ये मदरसे वाला नहीं, ये खानका वाला है। क्या कहने, ये खानकाही मजमा। इसलिए सुनो, अल्लाह ने दुरूद पाक की इसलिए अजमत, मकबूलियत कि रिया भी हो तो भी कबूल, दिखावा हो तो भी कबूल, ऐसा क्यों किया? इसलिए कि रब तबारक व तआला ने अपने